वाणी चल रही थी 21 मार्च 1968 से। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी बच्चे एक चित्र ले आए हैं जिसमें दिखाया है राजाओं का ताज कैसे छीना जाता है। अभी इसमें तुम सिर्फ राजाओं का दिखाया है, तो फिर प्रवृत्ति मार्ग कैसे समझा जावे? रानी का भी बात निकल जाती है। इसलिए चित्र में बच्चों को युगल दिखाना चाहिए। ताज भी दोनों का गिरता है। सिर्फ राजाओं का ताज थोड़ी गिरता है। प्रवृत्ति मार्ग की बात है। प्रवृत्ति मार्ग के जो देवी देवताएं राजाएं होते थे उनको दोनों के ताज थे। तो युगल दिखाना पड़े। महाराजा को भी दिखाना चाहिए और महारानी को भी दिखाना चाहिए, क्योंकि कब कोई मेल को समझ में आ जाता है तो उठ पड़ते हैं। ये स्थूल ताज की बात नहीं है, पवित्रता के ताज की बात है। फीमेल को जल्दी समझ में आता है, तो क्यों नहीं दोनों का चित्र होना चाहिए? दोनों ही जो डबल सिर ताज थे वो नीचे उतरते हैं। ये चित्र आदि सभी मनुष्यों को समझाने के लिए है। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता है तो किताब में चित्र दिखाते हैं, उनको किताब में ये आवेगा कि फलाने किताब में हाथी था, उसमें ये था। अभी तो तुम जानते हो ये हमारा देवताओं का घराना फिर से स्थापन होता है। प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी स्थापन होती है तो दोनों का नाम लेना होता है। तो ये देख करके माताएं भी खुश होंगी। रानियों का भी इकट्ठा होना चाहिए और डायनेस्टी अक्षर भी लिखना पड़े। ये भी तुम जानते हो 8 जन्म राजा रानी का। तो ऐसे ऐसे बच्चों का ख्याल आप चलना चाहिए। खास करके जो चित्र बनाने वाले हैं अपनी बुद्धि से बनाते हैं ना, ऐसे भी नहीं है कि ये चित्र सिर्फ पढ़ने से समझ जाएंगे। बल तुम सारी गली में ये चित्र लगा दो, परंतु जब तक तुम समझाओगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं समझेंगे। ये समझेंगे ही ब्राह्मण जिन बच्चों को सत्य के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, बल करके पढ़ते हैं कि पवित्र बनो, योगी बनो। सन्यासी किसी को कहे भी
परंतु अल्पकाल के लिए कहेंगे। ऐसे नहीं कहते हैं कि हमेशा के लिए पवित्र बनो, और ऐसे भी किसको कह न सके कि घर बार को छोड़ दो। बाकी जिनको घर बार से वैराग आता है वो जंगल में चले जाते हैं। तुम तो इस सारी दुनिया से वैराग दिलाते हो। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। तो कांटों के जंगल की दुनिया में रहना नहीं है। जहां जाओ वहां कांटे ही कांटे हैं। ये छी दुनिया है। यहाँ तो नया घर और पुराना घर भी समझाया जाता है। उन सन्यासियों का है हद का वैराग, और तुम्हारा है बेहद का वैराग। बाप का तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, वो भी धर्म पिताएं हैं, परंतु सबका है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग देवी देवताओं का ही होता है, जो बाप आकर के स्थापन करते हैं। बेहद का बाप देखो कितने बच्चे वाला है। वास्तव में दो बेहद के बाप हैं। एक है निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और दूसरा है साकार मनुष्य शक्ति का बाप। निराकार साकार में आकर के प्रत्यक्ष होता है। अब ब्रह्मा को तो जरूर सभी संभाल रखनी पड़े। बहुत बच्चे वाले ठहरे तो उनको क्या गृहस्थी कहेंगे? नहीं, गृहस्थी तो उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में तो पवित्र गृहस्थाश्रम था। बेहद के बाप ने आकर के पवित्र गृहस्थ धर्म स्थापन किया। फिर रावण राज्य में अपवित्र हुए। तो बाद में जो भी धर्म आते हैं अपने समय प्रभु वृद्धि को पाते रहते हैं। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। ये भी तुम समझते हो कि वैरायटी झाड़ है। मोटे से तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। तो उन जानवरों के आगे रतन क्या रखेंगे? पत्थर बुद्धि ऐसे है आसुरी बुद्धि कि कुछ भी समझते नहीं है। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की बात बुद्धि में आती ही नहीं। तो म्यूजियम में कितना समझाते हो, कोई तो ऐसे ही चक्कर लगा करके चले जाते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते। गीता पढ़े हुए होंगे तो बुद्धि में कुछ बैठेगा, कहेंगे बरोबर ये तो गीता में भी है। 21 मार्च 1968 की वाणी का 3रा पेज। कहेंगे देह सह देह के सभी संबंधियों को छोड़ मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। भगवान ने ऐसे कहा है तो ये गीता के ही अक्षर। इसलिए बाप कहते हैं गीता पढ़ने वाले को टच हो सकता है।
ये अक्षर याद आवेगा क्या? ये सहित देह के सभी संबंधियों को छोड़ माम एकम याद करो। वेद का भाव कहते हैं देव के सर्व संबंधों को त्याग, अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो तुम्हारे विकल्प विनाश होंगे। माम एकम की बात है, औरों को याद किया तो विकर्म भस्म नहीं होंगे, हो सकता है और भी चढ़ जाए। ये तो और बिल्कुल ही एक्यूरेट बात बताते हैं। तमो प्रधान से जब सतो प्रधान बने तभी वापस जा सकते हैं। तो ये मुख्य बात है जो घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। सतो प्रधान पावन बनने बगैर वापस शांति धाम नहीं जा सकते। और ये भी समझेंगे कौन? वही समझेंगे जो दुखी होंगे। साहूकारों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। वो तो कहेंगे हमारे लिए यही स्वर्ग है। तो देखो, तुम बच्चों ने यहाँ बाबा के पास आते हुए कभी बड़े आदमी को देखा? यहाँ तो उठावेंगे ही गरीब, क्योंकि गरीब ही दुखी होते हैं। ये है ही दुख की दुनिया। तो बाप भी गरीबों को ही विश्व का मालिक बनाने के लिए रास्ता बता देंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। बड़े मर्तबे वाले को यहाँ आकर तो बैठने में ही लज्जा आएगी। बड़े बड़े मिनिस्टर शादी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। प्रॉमिस भी देते हैं हम फलाने टाइम माउंट आबू में आकर के समझेंगे, फिर नहीं आते हैं, बाकी में नहीं। तो माया उनकी की हुई प्रॉमिस भी बुलाई देती है। क्यों आकर के वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करें? उनको समझना तो है ही नहीं। तो माया उनको वह करने नहीं देती। ड्रामा में नूद ही है ऐसा। तुमको पूछना चाहिए, आपने कब गीता पढ़ी है? आप किसकी पूजा करते हो? बाबा ने तो कह दिया है देवताओं के पुजारी हो, गीता पढ़ने वाला हो, उनको ही समझाओ। देवताओं का पुजारी होगा तो जरूर देवता धर्म में गया होगा। भूतों का पुजारी भूत योनि में जाने वाला होगा या देवता धर्म का पक्का होगा। भक्ति मार्ग में कितना देवताओं का गायन पूजन आदि चलता है, परंतु भक्ति करने से तो कुछ भी नहीं मिलता। ये त्योहार आदि सभी समय के हैं। इस संगम युग के समय का ही गायन चला आता है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कोई भी पावन नहीं बनते हैं, रखरी का अर्थ भी समझ नहीं सकते हैं। ये किस बात का बंधन है? बुद्ध रूपी हाथ में ये बंधन बांधा जाता है। पहले ब्राह्मण बांधते थे,
अभी तमो प्रधान बन गए तो छोकरियां बांधती हैं। तुम भी तो ब्राह्मण हो, वो जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं और तुम हो रूहानी ब्राह्मण। तुम भी दान लेते हो। ब्राह्मण बन करके फिर ब्राह्मणों से देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण होते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, उनको ब्राह्मण चोटी कहा जाता है। ब्राह्मण चोटी कब कहा जाता है? जब प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बने। मुखवंशावली ब्राह्मणों ने ही ज्ञान लिया है देवता बनने के लिए, तो ये विराट रूप भी है ना। और ये प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी है। संगम युग में ही प्रजापिता ब्रह्मा होना चाहिए। वो लोग मानते भी ब्रह्मा को है, परंतु वह ब्रह्मा कब आया ये कुछ भी पता नहीं है। ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? नाम ही है ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ। तो रचयिता बाप हुआ है या माँ वो रचना हुई? उसको तो रचना ही कहेंगे। अभी तुमको तो साफ नालेज है। बाप कौन है? बाप की पहली रचना कौन है और फर्स्ट क्लास रचना कौन है? तो एक एक की नब्ज देख करके समझाना होता है, देखना होता है प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा है या नहीं है, समझता है या नहीं। जैसे बिच्छू होता है, नरम चीज देख करके काटता है। तुमको भी समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती जाती। पात्र देख करके उनको देना चाहिए तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो बाप कोई नहीं समझे उसको पात्र कहेंगे या को पात्र कहेंगे? उपात्र को देना व्यर्थ गवाना है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी मेहनत कम होती जाएगी। तुम समझ जाएंगे कौन उठा सकेंगे कौन नहीं उठाएंगे। तुमको देह से परे जाना है, अशरीरी बनना है। ऐसा अशरीरी होकर के तुम किसको भी समझावेंगे तो वो अशरीरी होकर के शांत हो जाएगा। इस दुनिया में शांति तो सभी मांगते हैं। तो उनको बोलो अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा है ही शांति दे इसके बातें। हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो शांति शांति हो जाती है। तुम जानते हो अभी हम शरीर से अलग हो जाने वाले हैं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो ऑटोमेटिकली तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो पार्ट बजाने, और सबसे जास्ती तुमने पार्ट बजाया है। तुमने का मतलब क्या हुआ है? तुमने कहा जाता है सन्मुख वालों को, और सन्मुख वाला उनको कहा जाता है
जो बेहद में सन्मुख होकर के बैठते हैं बुद्धि योग से। हद के सन्मुख होने की बात नहीं है। तो समझना चाहिए कि तुम ही तमो प्रधान बने हो, अभी फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग में सब सतो प्रधान बनने के लिए बताएंगे नहीं। जो एवर सतो प्रधान होते हैं वही रास्ता बताते हैं। थोड़ा भी तमो प्रधानता होगी तो सतो प्रधानता का रास्ता बतावेगा नहीं। जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। यहाँ तो सभी तमो प्रधान है, तो क्या रास्ता बतावेंगे। और सतो प्रधान तो एक ही बाप है। वो एवर प्योर बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। पहले पहले आत्मा पवित्र हो जाती है, ऊपर से जो नई आत्माएं आती है प्योर होने के कारण उन्हों का पहले पहले मान मर्तबा हो जाता है। फिर जैसे जैसे इस दुनिया के संग के रंग में आती जाती है, दिन प्रतिदिन उनकी ताकत कम होती जाती है। तो ये ड्रामा बना हुआ है। संगम युग में इसकी शूटिंग होती है। उस शूटिंग को या रिहर्सल को भी अच्छी रीति समझना है, तो ड्रामा भी अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। तुमको विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ती रहेगी तो बुद्धि में बहुत ढेर पॉइंट आते रहेंगे। परंतु सिर्फ वाणी पर भी आधार नहीं रखना चाहिए। विचार सागर मंथन तो तुमको करना है, इनको नहीं करना है। इनको अरे इनको माना ब्रह्मा को विचार सागर मंथन नहीं करना है, तुमको विचार सागर मंथन करना है, उनको भी नहीं करना है। उनको माने किनको? जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो भी विचार सागर मंथन नहीं करेंगे। तुम जो 84 जन्म लेने वाले हो, ऑलराउंड पाठधारी हो, उनको विचार सागर मंथन करना है। रूहानी बाप को भी विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं। वो तो है ही असोचता। वो तो है ही अमन। बाबा विचार सागर मंथन करता है, रूहानी बाप विचार सागर मंथन करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। रूहानी बाप जब साकार में आते हैं तो बाबा कहा जाता है। तुम भी पॉइंट निकाल सकते हो। ये है टावर ऑफ द साइलेंस, कहेंगे टावर ऑफ प्योरिटी। ऐसा टावर ऑफ प्योरिटी बनेगा आगे चलकर कि यहाँ कोई अपवित्र आ ही नहीं सकेंगे। ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई विकारी आत्मा पांव भी नहीं रख सकेगी। ये है भी इंद्र सभा ना। वो समय आवेगा
यहाँ पतित को बैठने नहीं देंगे। कहाँ पतित बगुला और कहाँ पावन बाप। ये हंसों की सभा हो जाएगी। 21 मार्च 1968 की वाणी का चौथा पेज। फिर इस सभा में पतित को आने का अलाउ ही नहीं करेंगे। बाप का ऑर्डिनेंस है, पवित्र बनो। जो पवित्र बनते हैं वो मृत्यु का मालिक बनते हैं, पवित्र नहीं बनते हैं तो विनाश को पाते हैं। ये ईश्वरीय ऑर्डिनेंस है। जो मानेगा उनको ही पवित्र दुनिया का वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं चल कोई भी पतित न बने, फिर भी पतित बनते हैं तो ऑर्डिनेंस का उल्लंघन कर देते हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य है ना। ये सारी दुनिया ही जंगल है, कांटा ही चुभोते रहते हैं। शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि शराप दिया। किसने किसको शराप दिया है? पत्थर बुद्धि बन गई। फिर इंद्र को शराप दिया। पत्थर बुद्धि तो सभी बनते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो जैसे जंगली झाड़ है वो फिर जंगली कांटे बन जाते हैं, फूल नहीं बन सकेंगे। बाप ने जो बातें समझाई है वो फिर भक्ति मार्ग में उलट पुलट कर देते हैं। तो ऐसा जंगली बनना ही है और बाप को भी आना ही है। अभी तुम तो फूल बन रहे हो, सच में ये नॉलेज थोड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। ये ज्ञान प्रायः लोगों को हो जाता है। अभी तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा कितनी छोटी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है। वो और कोई मनुष्यों को पता नहीं है, तो आत्मा को ही जानना चाहिए ना। बोलो, आत्मा का दर्शन किया है तुमने, अपनी आत्मा का ही दर्शन नहीं किया है तो फिर बाप का कैसे करेंगे? आत्मा भी गुप्त है, इन आंखों से तो दिखाई नहीं देती कि कौन सी आत्मा क्या क्या पार्ट बजाने वाली है। परमात्मा बाप भी गुप्त है, इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। भक्ति मार्ग में दीदार होता है, परंतु उस दीदार से समझते कुछ भी नहीं। सन्यासियों से क्या मिलेगा? ये तो घर बार ही छोड़ेंगे, उनका है ही हठयोग। उनका हठयोग फीमेल तो कर नहीं सकती। आजकल तो बहुत सन्यासी कपड़ा पहन लेते हैं,
परंतु फिर भी विकार से पैदा होते रहते हैं ना। ऐसे भी होते हैं जो सारी आयु पवित्र रहते हैं, बहुत हैं। विलायत में भी ऐसे पवित्र रहते हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन बनाए लेते हैं। फिर उनकी मिल्कियत कुछ चैरिटी में और कुछ संभालने वाली को दे जाते हैं। तो वो भी सन्यासी ठहरे ना। शहर में रहते सभी कुछ करते हैं। तो किस्म किस्म के मठ पंथ हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को भी तुम जानते हो। ये हार जीत का खेल कैसे है, जार की वृद्धि कैसे होती है, ये तुम्हारी बुद्धि में जानते हो। इस्लामी बौद्ध पीछे आते हैं। पहले पहले है जीती डायनेस्टी। ड्रामा में ये नूंद है तो शूटिंग पीरियड में भी पहले पहले कौन आवेंगे? देवी देवता सनातन धर्म वाले ही आवेंगे। बाद में और धर्म की आत्मा ज्ञान में उतरती रहती है। अच्छा, इस्लामी आया, उनको 2500 वर्ष हुए। उनसे पहले बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी आधा में हुआ है और आधा में वो है। कहते भी हैं आधा में जाम आधा में रैयत। जाम अर्थात राजा, रैयत माने प्रजा। वो देवताएं तो फिर भी विश्व के मालिक बनते हैं। उनकी होती है पवित्र डायनेस्टी और ये राजाएं होती हैं पवित्र। उनको सारा झाड़ समझाया जाता है। ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। बाप ने आगे भी कल्प वृक्ष की नॉलेज दी थी, अभी भी दे रहे हैं और कल्प कल्प देते रहेंगे। पहले भी नॉलेज दी थी, अभी भी दे रहे हैं। फिर अंतर क्या है? हार जीत तो होती रहती है और हार जीत भी तुम्हारी होती है। तुम ही पहले पहले आते हो। तुम कोई नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, न इनको बनाता हूँ न उनको बनाता हूँ। इसलिए ये पुरुषोत्तम युग का किसी को भी पता नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधेरे में। भक्ति है ही घोर अंधेरा। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, ज्ञान अंधेरे विनाश। आधा कल्प है अंधेरा, आधा कल्प है सूझ है। तो बाप ये अंधेरे और सोजरे की बात प्रैक्टिकल में सिद्ध करके बताते हैं। बाद में उसकी कहानी बन जाती है। जो प्रैक्टिकल में बात सिद्ध होती है वो ही सत्यनारायण की कथा है। अमर कथा, तीसरी की कथा। परंतु साधु संत आदि शास्त्र पढ़ने वाले अर्थ नहीं बता सकते।
अमर कथा अभी तुम बच्चों को बाप सुनाए रहे, वो अमर कथा है और ये है मृत्युलोक। हद की बात या बेहद की बात? बेहद की बात है, मृत्युलोक है तो घड़ी घड़ी यानी 6 रूपी मृत्यु होती रहती है, अपने पार्ट के ऊपर भी और बाप के ऊपर भी और ड्रामा के ऊपर भी। परंतु बाप तो अमर कथा आकर के सुनाते हैं अमर बनाने के लिए। इतनी बातें समझाई जाती है तो इन्हें समझने में बड़ी बुद्धि चाहिए। अच्छा, आज भोग है, ये भोग आदि की बात बिल्कुल अलग है। ये भोग आदि एक रस्म रिवाज है जो भक्ति मार्ग में चलता चला आया है। ज्ञान मार्ग में कोई रस्म रिवाज नहीं मानी जाती, इसमें कुछ रखा नहीं है। इनको तो बात समझाते हैं ये सृष्टि का चक्र कैसे बढ़ता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। पहले पहले बीती डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी आधा कल्प चली, फिर ड्रामा में और धर्म ऐड होते गए। भक्ति मार्ग का पसारा बढ़ गया। तो देखो, इस मनुष्य सृष्टि की झाड़ की आयु बड़ी होनी चाहिए और ये आयु है 5000 वर्ष। लाखों वर्ष तो हो ही नहीं सकते। झाड़ इतना बड़ा थोड़ी ही हो सकता है। अगर लाखों वर्ष हो तो झाड़ कितना बड़ा हो जाए, फिर कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की भेंट बढ़ के झाड़ से की जाती है। उनका भी फाउंडेशन नहीं है, इनका भी फाउंडेशन गुप्त हो जाता है। फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। ये भी ऐसे ही है। देवी देवता सनातन धर्म है नहीं, प्राय है लोग है, तो दिखाई नहीं देता। बाकी कितने डाल डालियां आदि हैं, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो वंडरफुल बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते।
कहा चला है तो पाप की दुनिया से दूर कहीं नहीं चलता। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, जानते हैं ये पाप की दुनिया है। पुरानी दुनिया है ही पाप की दुनिया, नई दुनिया होती है पुण्य की दुनिया, क्योंकि वहां पाप होता नहीं है। तो नई दुनिया में पुण्य होता है क्या? होता है? पुण्य नहीं होता, लेकिन पुण्य की प्रारब्ध होती है। पाप भी नहीं होता और पाप की कोई प्रारब्ध भी नहीं होती है। वो है ही राम राज्य, और ये है रावण राज्य। सबसे बड़े से बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, जो ये आज मध्यस्थ दुख देता है। तब ही पुकारते, हे पतित पावन, आओ आ करके हमको पावन बनाओ। सभी धर्म वाले पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, आ करके हमें लिबरेट करो। तो जरूर आते होंगे ना। कहते हैं गाइड बनो। गोया जब बाप आते हैं तो जो भी धर्म है सारी शक्ति में सभी को ले जाते हैं। इस समय सभी रावण राज्य में है, तो सभी धर्म वालों को ले जाते हैं वापस शांति धाम। विनाश तो सभी का होना ही है। भारत जहाँ बाप आते हैं उनको इस सुख धाम के लायक बनाते हैं। जो भी बच्चे हैं इस शक्ति में सभी का कल्याण करते हैं। इसलिए कोई सर्व का सदगति दाता, सर्व का कल्याण करने वाला कहा जाएगा। बाप कहते हैं अभी तुमको वापस जाना है। सभी धर्म वालों को शांति धाम व निर्वाण धाम जाना है। वहाँ सभी आत्माएं शांति में रहती है। वेद का बाप जो रचयिता है वो आकर के सभी धर्म वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो महिमा भी उसे एक और फादर की गानी चाहिए जो आकर के सभी की सेवा करते हैं। और जो सभी की सेवा करने वाला है उनको ही याद करना चाहिए। बाप खुद समझते हैं, मैं दूर देश परम धाम का रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे परम पिता कहते हैं। परे से परे रहने वाला, मुझे पुकारते हैं इसलिए मैं आता हूँ। जो भी बच्चे हैं सभी को ले जाता हूँ। सबसे पहले जो प्राचीन देवी देवता धर्म के थे वो देवताएं अभी नहीं हैं, और ये हिंदू धर्म तो है ही नहीं। असल में है देवी देवता, परंतु पवित्र न होने के कारण अपन को देवता कहलाने के बदले हिंदू कह दिया। और हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई है, और भगवान ही को ही कहा जाता है। उसको कहते हैं गॉड फादर। कृष्ण को व लक्ष्मी नारायण को कब गॉड फादर पतित पावन नहीं कहेंगे?
तो राजा रानी हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? बाप ने बनाया। तो बाप पहले पहले नई दुनिया रचते हैं, जिस नई दुनिया के हम मालिक बनते हैं। और कैसे मालिक बने हैं ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बड़े बड़े लखापति मंदिर आदि बनाते हैं, उनसे पूछना चाहिए। जिनके तुमने मंदिर बनाए हैं, मंदिरों में इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं, इन्होंने ये विश्व का राज्य कैसे लिया? ये मालिक कैसे बने? वो तो कब कोई बता ही नहीं सकेंगे कि इन्होंने क्या कर्म किए तो इतना फल पाया। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम अपने धर्म को भूल गए। आज सनातन देवी देवता धर्म को न जानने के कारण सभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो फिर रिटर्न होंगे अपने धर्म में। कब रिटर्न होंगे? जब आज सनातन देवी देवता धर्म को और उसके स्थापन करने वाले को जानेंगे। जो आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं, वो फिर इस समय अपने ही धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म का होगा तो फिर क्रिश्चियन धर्म में जाएगा। वो अपने धर्म के पक्के होते हैं। ये अभी आज सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लग रहा है। जो जो जिस धर्म का है उनको अपने ही धर्म में आना पड़ेगा। तो ये झाड़ है, इनके 3 ट्यूब से हैं। फिर वृद्धि होती रहती है और कोई ये झाड़ की नॉलेज दे नहीं सकता है। ये विराट झाड़ है। अभी बात समझाते हैं, तुम अपने धर्म में आ जाओ। कोई कहते हैं हम तो संन्यास धर्म में जाता हूँ, हम तो रामकृष्ण परमहंस सन्यासी का फॉलोअर हूँ। तो उनको समझाना है, वो तो है निवृत्ति मार्ग वाले, तुम तो हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। उनका धर्म ही बिल्कुल अलग है। अभी प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वालों के पास जाते हैं, ये तो बिल्कुल रंग हो गया। जो खुद ही निवृत्ति मार्ग में है, वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को राजयोग कैसे सिखावेंगे? गृहस्थी फिर निवृत्ति मार्ग वालों के फॉलोअर्स कैसे बन सकते हैं? अनेक प्रकार के सन्यास हैं। खुद सन्यासी बनेंगे और अपने फॉलोअर्स को सन्यासी नहीं बना देंगे। गृहस्थियों को फॉलोअर बना लेते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ही ये शूटिंग होती है। कैसे है? बाप तो प्रवृत्ति मार्ग में रह करके राजयोग सिखाते हैं, परंतु जो तथाकथित ब्राह्मण हैं वो सिखाने वाले खुद प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? वो सब निवृत्ति मार्ग के। तो उनसे पूछना पड़े
तुमने जो फॉलोअर्स बनाए हैं वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? अभी उन निवृत्ति मार्ग वालों का तो धर्म ही अपना अलग है। तुम पहले प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र थे, रावण द्वारा तुम पवित्र बने हो। अभी फिर ये बातें सन्यासी नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं तुम हो गृहस्थ आश्रम के, भक्ति भी तुमको करनी है। उन सन्यासियों को भक्ति करने का अधिकार नहीं है। बाप आकर तुमको भक्ति का फल देते हैं। जो पवित्र मार्ग वाले थे वो ही अभी अपवित्र मार्ग वाले बने। उनका धर्म बिल्कुल अलग है। वो तो पीछे आते हैं, शंकराचार्य आदि सभी पीछे आते हैं। शंकराचार्य ने बाद में आकर के संन्यास धर्म स्थापन किया, वो है निवृत्ति मार्ग। आज से 1500 वर्ष पहले आया और तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तो तुम कैसे कहते हो कि हम फलाने के फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर तो तब कहा जाए जब तुम भी कफनी पहनो, माथा मुड़ाओ, तब सन्यासी कहेगा। तो ये गृहस्थी अपन को सन्यासी का फॉलोअर कहलाए, तो ये तो रंग बात हो जाती है। दुनिया में जो भी होता है वो सब अनराइटियस इंस्टॉलमेंट होता है, अनलॉफुल है। 22-3-68 की वाणी का दूसरा पेज। अनलॉफुल क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में राजा तो कोई है नहीं। इनको सावरंटी नहीं कहा जाता है, इनको कहा ही जाता है अनराइटियस रिलीजियस, अनलॉफुल, इम्प्योर, क्योंकि ये अगेंस्ट है ना। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजन तो बाप ही स्थापन करते हैं, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो देखो, बाप से तुमको इतनी माइट मिलती है और वो एक ही सर्वशक्तिवान बाप है जो आकर के सभी को शक्ति देते हैं। ऐसे भी नहीं कि आकर ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर तुम शक्ति अपने आप भरते रहते हो। नहीं, सर्वशक्तिवान बाप ही शक्ति देने वाला है, सबकी सरगति करते हैं। उनके अलावा और कोई भी सदगति देने वाला नहीं, न कोई सदगति पाए सकते, न दूसरों को दे सकते हैं। यहाँ ही इस दुनिया में आकर वृद्धि को पाते रहते हैं। बाप तो कोई भी नहीं जा सकता। सदगति दाता है ही एक बाप। तो बाप कहते हैं मैं सभी धर्मों का सर्वेंट हूँ, आकर के सभी की सदगति करता हूँ। सदगति कहा जाता है सत्य को, और मुक्ति है शांतिधाम। फादर आते हैं तो आकर के सभी धर्मों की सदगति करते हैं। तो सब धर्मों की सदगति करने वाले को ही सदगति दाता कहेंगे। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? बाप कहते हैं हे आत्मा, तुम सभी प्रदर्श हो।
तुम ब्रदर्स को एक बाप से वर्षा मिलता है। बाप आकर के सभी को अपने अपने सेक्शन में भेज देने लायक बनाते हैं। जो लायक नहीं बनते हैं तो फिर सजा खाते हैं। सजाएं खा करके हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाते हैं। तो ये है शांति धाम, वो है सुख धाम। बाप कहते हैं मैं आकर के न्यू वर्ल्ड स्थापन करता हूँ। इस न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल ही अजामिल जैसे पाप आत्माओं को आकर के ऐसा बनाता हूँ, लक्ष्मी नारायण जैसा। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। 84 जन्मों की सीढ़ी है उतरने की। सतो प्रधान से सतो, रजो, फिर तम, अभी ये है संगम। बाप कहते मैं आता हूँ एक बार। मैं कोई क्राइस्ट इब्राहिम बुद्ध के तन में नहीं आता हूँ। कोई भी विधर्मी के तन में नहीं आता हूँ। इसमें आता हूँ मैं तो पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आता हूँ। और जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम पाठधारी है उसमें ही आता हूँ। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सभी में व्यापक है, सर्वव्यापी है। परंतु मैं आकर बताता हूँ कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूँ। अगर सर्वव्यापी होकर के आऊं तो सर्व को याद करने से मुक्ति मिलेगी क्या? मुक्ति, जीवन मुक्ति तो मिलती ही एक को याद करने से। तो ये सभी झूठ बातें सिखलाते हैं। एक तो दुनिया को कहा ही जाता है झूठ खंड। पहले पहले भारत सत्य खंड था। तो देखो ये तो भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। सन्यासी का फॉलोअर सन्यासी ही होगा, गृहस्थी थोड़े ही कहेंगे। अभी कहा जाता है फॉलो फादर, मानो सन्यासी का फॉलोअर सन्यासी तो कहेंगे सन्यासी का फॉलोअर है। अपन को कहे हम सन्यासी है और गृहस्थी बन करके बैठा हुआ है, तो सन्यासी का फॉलोअर कैसे हुआ? सन्यासी तो कपड़े पहनता है, घर बार छोड़ता है। जो गृहस्थी अपन को सन्यासी का फॉलोअर कहते हैं तो झूठ बात हुई ना। अभी बाप भी कहते हैं क्या करना है, हैं? तुम बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। बाप कहते तुम सभी आत्माओं को मेरे को फॉलो करना है। तो मान एकम याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसको कहा जाता है योगाग्नि। जैसे वो अग्नि होती है, सोना डाला जाता है, उसमें सारी खाद निकल जाती है। तीव्र अग्नि में खाद निकलती है या साधारण अग्नि में खाद निकलती है? तुम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। वो ब्राह्मण लोग तो कोस करने के लिए हथियाला बांधते हैं, तुम फिर वो हथियाला तोड़ देते हो।
काम शिक्षा से उतर ज्ञान शिक्षा पर बैठो। तो विष्टा का कीड़ा बनाए देते हैं, उनको तुम निकाल करके ज्ञान की भूमू करते हो। वो सब है गंध खाने वाले। नानक ने भी कहा संकी चोर हरामखोर, और ये बातें मनुष्यों के लिए ही कही है। एक बात ही है जो इन बातों को समझाने वाला है। क्राइस्ट, बुद्ध, नानक आदि सभी उसे एक को ही याद करते हैं, और सभी का फादर वो एक है, परंतु उनको कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम आस्तिक बने हो, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, और तुमने जाना भी है बाप के द्वारा। बाप ही आकर के अपना परिचय देते हैं। ऋषि मुनि तो सभी कहते थे जैसे नहीं, हम नहीं जानते, नहीं जानते हैं तो वो नास्तिक है। वो सभी आर्कन है। कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चों में भी अगर आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो कहेंगे इनका कोई धनी धोरी नहीं। स्वर्ग में तो कभी कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होता है, वहां तो होता ही है सचखंड। दुख का नाम निशान नहीं। यहाँ तो आर्पण होने के कारण कितना दुख है, आयु भी बहुत छोटी हो जाती है। देवताओं की आयु कितनी बड़ी थी, वो देवताएं हैं पवित्र योगी, यहाँ है अपवित्र योगी। उनको कहेंगे भोगी, तो देखो कितना फर्क है। सीढ़ी उतरते जाते हैं, आयु कम होती जाती है, अकाली मृत्यु भी हो सकती है। अभी बाप तो तुमको काल पर जीत पहनना सिखाते हैं, वहां काली मृत्यु होती ही नहीं। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं जो तुम 21 जन्म कब्रों की नहीं बनेंगे। तो ऐसे बाप से बर्ता लेना चाहिए। आत्मा को कितना समझदार बनना चाहिए। बाप हमको भेद का बर्ता ऐसा देते हैं जहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता है। तुम्हारा चिल्लाना करना आदि सब बंद हो जाता है। अब तुम बच्चों को तो कुछ भी हो जाए, रोने की बात ही नहीं है। समझना है सब पाठदारी है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिए, तो ये बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कर्म विकर्म की गति भी समझाई। कृष्ण की आत्मा भी अभी 84 जन्म भोग, फिर अंत में वो ज्ञान सुन रही है। कृष्ण की आत्मा कितने जन्म भोगने के बाद ज्ञान सुन रही है? 84 जन्म भोग कर 84 जन्म उसके पूरे हुए, उसके बाद अभी भी वो ज्ञान सुन रही है। फिर देखो जो सुन रहे हैं उनको सुनाने वाला बनाई दिया है, उनको भगवान बताई दिया। तो ये गीता खंडन करने से सभी शास्त्र खंडित हो जाते हैं। ये शास्त्र सभी भक्ति मार्ग के हैं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं। शास्त्र आदि को भक्ति कहेंगे। शास्त्रों से भक्ति आती है, ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात।
तो ये दिन और रात किसका कहा जाता है? कहेंगे कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। अभी तुम्हारा तो दिन होने का है, ब्रह्मा का दिन 100 ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात 100 ब्राह्मणों की रात। और तुम्हारी रात कहें या दिन कहें? दिन कहें। तुम ब्रह्मा की औलाद नहीं हो, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता का दिन और रात नहीं कहा जाता। दिन और रात किसका कहा जाता है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। महाशिवरात्रि भी कहते हैं ना, रात्रि अर्थात भक्ति मार्ग का अंत। भक्ति मार्ग का अंत होता है तो ज्ञान मार्ग शुरू होता है। रात है असुरों की और दिन है देवताओं का। अभी रात और दिन का संगम है। 22 दिन 68 की वाणी का तीसरा दिन। अभी फिर से तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। वो अंधेरी रात में भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्ति में धक्के खाते खाते चिपर घिसती जाती है, माथा टेकते रहते हैं, पैसे भी खलास हो जाते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अभी मैं आया हुआ हूँ तुमको शांति धाम सुखधाम ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रायासी थे ना, तो 84 जन्मों के बाद सुखधाम में आकर के पड़े हो, पुकारते हो बाबा आओ। ये तो पुरानी दुनिया में, ये तुम्हारी दुनिया तो है नहीं। अभी तुम क्या क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुमको अहिंसक बनना है, न काम कटारी चलानी है, न लड़ना झगड़ना है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। ये कल्प ही 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष की इसमें बात नहीं है। अगर लाखों वर्ष हो फिर तो यहाँ इस दुनिया में बहुत आदमशुमारी हो जाए। इतना गपोड़े मारते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते करते तुमने दुर्गति को पाया। ये सब भक्ति है। भक्ति से होती है दुर्गति, ज्ञान से सदगति। कोई को अगर इन बातों को सीधा बता देंगे तो बिगड़ पड़ेंगे, पत्थर मारने लग पड़ेंगे। ये पत्थर आदि मारना गांधी सिखला करके गए हैं। कितना तंग करते हैं। तो मनुष्य देखो कितना घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, जो अब तक जगते ही नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। मेरा भी आने का ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बिगर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो देखो मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, पूरे टाइम पर आता हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अभी कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी है तो कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं देह के सभी संबंधों को छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावल बन जाओगे। अभी बच्चे तो मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि सारी विश्व को सदगति देने वाला है।
दूसरा कोई विश्वविद्यालय हो नहीं सकता जो सारे विश्व की सदगति करे। ईश्वर बाप खुद आकर के सारे विश्व को चेंज करते हैं। हेल से हेवन बना देते हैं जिस पर तुम राजी करते हो। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनते हो ये बेहद का बाप ही समझाते हैं। कैसे बनते हो? अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने और एक एवर प्योर बाप के संग के रंग से सतो प्रधान बनते हो। इसके लिए ये भाग्यशाली रथ गाया हुआ है जिसमें बाप आकर के प्रवेश करते हैं। शिव जयंती को कोई जानते नहीं है। अब जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती कोई निराकार की तो होती नहीं। ऐसे तो नहीं कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो जयंती मनाई जाती है। नहीं, जयंती कब मनाते हैं? जब साकार में बच्चा पैदा होता है तो जयंती मनाते हैं। वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारी तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती। ये आकाश है, इसका भी नाम है। पर है तो कुछ नहीं, फिर भी नाम तो है ना। तो उन बाप का भी कल्याणकारी नाम है। क्या नाम है? शिव नाम है। फिर भक्ति मार्ग में बहुत नाम रहती है। बबुलनाथ भी कहते हैं क्योंकि वो आकर के काम कटारी से थोड़ा है पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत करते हैं। उनका निवृत्ति मार्ग तो अलग है। वो तो ब्रह्म को ही मानते हैं और ब्रह्म को ही याद करते हैं। उन ब्रह्म योगियों को तत्व योगी कहेंगे। अब वो तत्व तो हो गया रहने का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो वो सन्यासी फिर ब्रह्मा को भगवान समझ लेते हैं। समझते हैं हम लीन हो जाएंगे इसमें, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गोया आत्मा को माल्टीबल बनाए देते हैं। जैसे सागर में से एक चुल्लू पानी कोई उठाए और वो पानी सागर में ही डाल दे तो पानी फिर वापस आवेगा क्या? तो मल्टीपल हो गया। और आत्मा तो इमल्टीपल है। आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा में अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। अभी बाप बतलाते हैं कि मैं आकर के सर्व की सदगति करता हूँ। एक शिव बाबा की जयंती हीरे तुल्य है और सभी की जयंतियां कौड़ी तुल्य है। शिव बाबा ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं तो ये हीरे जैसा जन्म फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। अभी तुम्हारा भी ये जन्म हीरे जैसा है, फिर गोल्डन एज में जाते हो।
ये नॉलेज तुमको बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। और कोई नॉलेज ये सिखाई नहीं सकता है। फिर ये नॉलेज प्राय रूप हो जाता है। इस लक्ष्मी नारायण में रचयिता और रचना की नॉलेज नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे कहते हैं ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति हो, सुख चैन हो। अब वहाँ सुख तो होता नहीं है, ये तो शांति धाम है। फिर बाद में जावेंगे सुख धाम, वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती है। ऐसे स्वर्ग के लिए भी क्या क्या बातें लिख दी हैं कि स्वर्ग में ऐसी ऐसी बातें हैं। अब वो बातें स्वर्ग में कैसे हो सकती? भगवान को भी ठिक्कर भीतर में क्या गाली दे दी है, तो खुद ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। फिर बाप अभी आकर के पत्थर भीतर बुद्धि से पार्क बुद्धि बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किम बच्चों पर रूहानी बाप बताता का याद कर गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिक्किम बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम